विपक्षी एकता को लेकर लगातार कोशिश हो रही है। चर्चा ये है कि पटना में जल्द बैठक हो सकती है। हमारे साथ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, उनसे जान लेते हैं। सर, विपक्षी एकता को लेकर लगातार कोशिश हो रही है, क्या नतीजे निकल सकते हैं? नहीं, हम समझते हैं इस दिशा में बहुत ही सकारात्मक पहल हो रहा है और इसमें हमारे नेता तो लगे ही हुए हैं। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और कब होगा ये तो लगता है 2-3 दिन में कुछ तय होगा, जैसा कि हमने देखा है। तो हम समझते हैं ये अच्छी शुरुआत है और अच्छी शुरुआत होता है उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। सर, एक चीज और है सर कि कांग्रेस और केजरीवाल, क्या ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे? इसको लेकर के कई कयास लग रहे हैं। देखिए, ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात है, इस पर मैं कोई बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब जनता मन बना लेती है ना, तो नेता लोग को उसका रास्ता निकालना ही पड़ता है। और मैं समझता हूँ जो देश की जनता अब मन बना चुकी है, ये जो हमारी 9 साल से सरकार चल रही है केंद्र में, उसको पद से मुक्त करना है। तो नेता लोग आपस में बैठ के, और सभी लोग प्रताड़ित हैं, ये बात थोड़ा है केजरीवाल जी प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं, सभी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। इसलिए सभी लोग आपस में कोई ना कोई हल निकालेंगे और मिल करके चुनाव लड़ेंगे। सर, एक चीज ये माना जा रहा है कि अगर विपक्षी एकता बनती है तो कुर्बानी कांग्रेस को ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि जहां जहां कांग्रेस कमजोर है वो क्षेत्रीय दलों को सपोर्ट करे, आगे करे। तो क्या कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, किनका बयान आया, कौन आया, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति को अपना ईगो छोड़ के, और ये मेरी पार्टी है और ये गैर की पार्टी है, जब तक ये मामला होगा जो मुझे मजबूत होना है, तब तक कहीं न कहीं दरार रहेगी। इसलिए सभी लोग को इस पॉइंट पर सोचना होगा, जो मैं नहीं हम पर फोकस करना होगा। जब किसी को हटाने का निर्णय लेना है तो सिर्फ हम ही हटावें, ये निर्णय मैं समझता हूँ कहीं से भी बाधक उत्पन्न कर सकता है। इसलिए सब लोग को मिलकर इसमें काम करना चाहिए। सर, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बड़ा घटनाक्रम चल रहा है। शिक्षक आंदोलन पर हैं, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना चल रहा है नई शिक्षक नियमावली को लेकर के, उसको क्या कहेंगे? निश्चित रूप से यह जो नियमावली बनी है उसमें जहाँ भी चूक हुई है, मैं समझता हूँ यह अच्छा नहीं है। जो शिक्षक 8 साल 10 साल से क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और उनको आप पुनः कहिएगा परीक्षा देने के लिए, मैं समझता हूँ यह कोई भी किसी भी स्थिति में अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक आप एक तरफ बिहार के छात्र छात्राएं इतना अच्छा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जी ये कोई गवर्नमेंट टीचर पढ़ा के नहीं है, वही टीचर हैं, वही क्लास लेते हैं, वही पढ़ाते हैं, और उन्हीं के बल पर आप पूरे देश में ढिढोरा पीटते हैं कि मेरा जो शिक्षा नीति है या शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, और उसी से आप पुनः परीक्षा देने के लिए कह रहे हैं। मैं समझता हूँ जो हमारी जो सरकार है उसको इसमें गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। और हमारे मैनिफेस्टो में भी है, कम से कम मेरे मैनिफेस्टो, आरजेडी के मैनिफेस्टो में तो निश्चित रूप से ये था जो समान काम के बदले समान वेतन देंगे, या अन्य कोई मामला है उस पर जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने अपने वादा को अन्य राज्य में पूरा किया, उसी तरह से यहाँ भी सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उसके मांगों को पूरा करना चाहिए। एक और कल लेटर निकला है शिक्षा विभाग की तरफ से जो स्थानांतरण को लेकर के था, कि इसमें जो अभी जो लेटर निकला है उसमें है कि एक ही प्रखंड में अगर कोई शिक्षक है तो वहीं पर उनका तबादला होगा, जिला से बाहर तबादला नहीं होगा। क्योंकि अभी भी शिक्षक जिला से बाहर तबादले को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या ये शिक्षकों के आक्रोश को कम करने के लिए इस तरह की चिट्ठियां निकाली जाए? देखिए, जिला के बाहर जहाँ तक स्थानांतरण का सवाल है वो तो होना ही चाहिए। आप इतना कम फैसिलिटी दे रहे हैं उसको, और उसमें भी आप अपने घर से काफ़ी दूर उनका पदस्थापन करते हैं। कहीं अगर वाइफ हस्बैंड हैं तो उनको आप दोनों को एक साथ नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आर्थिक बोझ भी उन पर काफ़ी बढ़ रहा है। इसलिए कम से कम एक बार तो स्थानांतरण का जो प्रतिक्रिया है वो चॉइस पोस्टिंग ज़रूर करना चाहिए शिक्षकों का।
ये पहले से भी होता रहा है और हम लोग इस पर कई बार इस स्तर पर विधान परिषद में बातचीत भी किए हैं, माननीय सभापति के नेतृत्व में इस पर बैठक भी हुई है। तो मैं समझता हूँ जो एक बार तो स्थानांतर माने आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट निश्चित रूप से करना चाहिए, आगे जो सरकार उचित समझे वो करेगी, लेकिन इस एक बार तो निश्चित रूप से करना चाहिए। एक चीज़ कुछ दिनों पहले एक और लेटर निकला था कि अगर टीचर प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पर एक्शन हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो लोकतंत्र में उचित नहीं है। अपनी मांगों को रखना हम लोग भी रखते हैं। मान लीजिए जो कानून बनाते हैं, हम लोग तो कानून बनाते हैं, तो हम लोग को भी जहाँ अपने आक्रोश को व्यक्त करना होता है करते हैं जाके। उसी में देखें हम अध्यक्ष हैं तो हमको 8-9 FIR भी हो गया हम पर। तो हम समझते हैं जो अपनी मांगों को रखना, मान लीजिए एजिटेटेड या कोई सरकारी संपत्ति को कहीं क्षति पहुंचा रहे हों, कुछ कर रहे हो तो ये अलग बात होगी, लेकिन अपनी मांगों को सौहार्दपूर्ण ढंग से या उचित ढंग से रखना, मैं समझता हूँ इस पर कोई कार्रवाई हो यह उचित नहीं है। मदन मोहन झा थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली है उसमें संशोधन की ज़रूरत है और लगातार कांग्रेस की ये डिमांड भी रही है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी रहा है समान काम समान वेतन। वही दूसरी तरफ विपक्षी एकता को लेकर के जो कोशिश की जा रही है, जल्द ही नतीजे निकल सकते हैं, समय और स्थान भी तय होगा कि मीटिंग कहाँ पर होगा और इसका व्यापक असर भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज, पटना।